नाम नहीं लेंगे भाई। देखिए, मरना नहीं है किसी का नाम लेकर के। कल को मर्डर ही हो जाए, अमित शाह ने हरेन पांड्या को मरवा दिया, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि मुझे मरवा सकते हैं, तो भैया हम तो खतरा लेंगे नहीं। अब जिसको लेना है वो ले ले। और एक ही आदमी है जो रजनीकांत स्टाइल में उतार सकता है मोदी की। जी हाँ, रजनीकांत स्टाइल में ही उतारी, और साथ में चेहरा देखने लायक था शिवराज सिंह चौहान। बच्चे इनके समित पात्रा के पिताजी का आना था गुजरात में, और गुजरात में आने के लिए तैयारियां बहुत सारी चल रही थी, रंग रोगन चल रहे थे, जश्न मनाने की तैयारी थी। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी ड्रेस बदल चुकी थी। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में मोदी जी के गिरगिट वाले रंगों का खुलासा करने के लिए। जी हां, गिरगिट वाले रंग कि मोदी जी एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, एक दिन में कितनी एक्टिंग करना जानते हैं। सेट तैयार था जीवंत एक्टिंग करने का, मैंने ट्वीट डाल दिया था, तो कोई लाइव जो था वार्तालाप मरीजों के साथ नहीं हुआ, कहीं कुछ भी नहीं था, क्योंकि मोदी जी का मूड आज सुबह से खराब था। मोदी जी का मूड इसलिए खराब था कि 3 स्टेट जहां मिलती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, वहां पर जो था एक बड़ा जो है संतों का एक स्मारक है, जहां पर यह सारी घटना हो रही थी। वहां अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पे इतना बड़ा जो था बेइज्जती कर दी, इतनी गजब बेइज्जती कर दी, मैं बता नहीं सकता भैया। वो मतलब उन्होंने बेइज्जती ऐसे कर दी कि मोदी जी और संघियों की पूरी पैंट भी उतार दी, टोपी उतार दी, कपड़े उतार दिए अशोक गहलोत ने। अब आप बोलेंगे यार ऐसा क्या हुआ? ऐसा भैया इसलिए हुआ क्योंकि मोदी और शिवराज का चेहरा देखने लायक था जब अशोक गहलोत ये बयान दे रहे थे। अशोक गहलोत ने क्या बोला कि मोदी जी आपको संघी के तौर पर नहीं जानता विदेश, गांधी के देश की वजह से जानता है देश। भैया पूरी तरह से अशोक गहलोत ने उतार दी, और सोशल मीडिया पर यह चलने लगा कि यार एक ही आदमी है जो रजनीकांत स्टाइल में उतार सकता है मोदी की। जी हां, रजनीकांत स्टाइल में ही उतारी, और साथ में चेहरा देखने लायक था शिवराज सिंह चौहान का। मोदी का पिलपिले आम जैसे हो गए थे दोनों के चेहरे जब अशोक गहलोत भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री, इज्जत दी उन्होंने बराबर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब जब विदेश जाते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, विदेशों में घूमते हैं, बड़ी तारीफें होती हैं, तालियां बजती हैं, तो जो है भक्त जो थे ताली बजाने लगे। और उसके बाद जो बोला अशोक गहलोत ने वो खतरनाक था, शायद मोदी को पचा नहीं। पवन खेड़ा का बयान आया कि मोदी जी का मूड बिगाड़ दिया। सुरेंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस का भी बयान आया इस बारे में। मैंने तो ट्वीट कर दिया था इस बारे में कि भैया यहां तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अशोक गहलोत ने बोला क्या? क्या गलत बोला अशोक गहलोत ने? सही तो बोला। किसी संघी का नाम बता दीजिए जिस संघी के नाम पर इस देश की पहचान हो। इस देश की पहचान जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी के नाम पर है। बयान क्या था अशोक गहलोत का, जरा ये सुन लीजिएगा और इसको मनन कर लीजिएगा। भक्तों परेशान मत होइएगा, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बयान सुनिए अशोक गहलोत का। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में,
तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और क्या बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए उनको जेल जाना पड़ा। आपने सुन लिया होगा दोस्तों अशोक गहलोत का, और इसके बाद पता चल गया होगा कि कितनी गहराई है प्रधानमंत्री मोदी के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी का मूड इतना खराब था कि मोदी पहुंचे तो किसी भी कैमरे को अंदर नहीं आने दिया गया। पुताई हो गई थी सारे अस्पतालों की, पुताई हो गई थी उन सारे पापों की। लेकिन आज तक भी सवाल पूछ रहा था इन्हीं का मीडिया कि कौन से वो पटेल हैं, कौन से वो हैं। हम नाम नहीं लेंगे भाई। देखिए, मरना नहीं है किसी का नाम लेकर के। कल को मर्डर ही हो जाए, अमित शाह ने हरेन पांड्या को मरवा दिया, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि मुझे मरवा सकते हैं, तो भैया हम तो खतरा लेंगे नहीं। अब जिसको लेना है वो ले ले। मैं तो भैया बहुत डरा हुआ हूं इन दोनों रंगा बिल्ला की टीम से। डरा हुआ इसलिए हूं कि मेरी गाड़ी होती फैमिली के साथ इन्होंने एक्सीडेंट करा दी थी। लेकिन यहां सवाल उठते हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने इज्जत दी प्रधानमंत्री मोदी को, गांधी के बारे में जब जिक्र किया तो कैमरामैन जो था उन्हीं की तरफ कैमरा घुमा रहा था। लेकिन अशोक गहलोत पीछे नहीं हटे अपने बयान से और उन्होंने बेइज्जती कर दी। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें थीं, कांग्रेस के लोगों ने कितनी हेल्प की, कितनी हेल्प नहीं की, ये एक छुपा हुआ सत्य है जो आप लोगों को दिखाया नहीं गया। कुछ मुसलमानों ने काफ़ी सारे लोगों की जानें बचाई, वो दिखाया नहीं गया। सड़क बन रही थी प्रधानमंत्री मोदी के आने के लिए, विकास हो रहा था। ये ऐसा विकास था कि जिस अस्पताल के विकास को दिखाने के लिए बिना मरम्मत की तैयारी कर ली गई थी और मोदी जी वहां घूम रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने मूड बिगाड़ दिया था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।